तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज फिर से मैं आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूं। आज का हमारा वीडियो रहेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के ऊपर। पिछला वीडियो यदि आपने इसका नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है क्लॉज के नाम से। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाउन क्लॉज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है और एडवर्ब क्लॉज आखिर होती क्या है, और सेंटेंस में हम इसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं, और नाउन क्लॉज किस प्रकार से कार्य करती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इससे फ़ायदा ले सके। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लॉज, इसका एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि उसको आप देखोगे उसके बाद में ही आपको आगे की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है दोस्तों, क्लॉज मीन्स उपवाक्य। ठीक है, डेफिनेशन एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूं जो लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से क्लियर की थी। किसी भी कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के किसी एक भाग, किसी एक उपवाक्य को हम क्लॉज कहते हैं। अब उसमें नाउन क्लॉज हो सकती है, एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकती है और एडवर्ब क्लॉज भी हो सकती है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होती है। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं हम कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। ध्यान देना, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है, अभी मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वह तीन प्रकार की हो सकती है। एक नाउन क्लॉज हो सकती है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकती है और एडवर्ब क्लॉज हो सकती है। ठीक है, नाउन का अर्थ संज्ञा होता है, एडजेक्टिव का अर्थ विशेषण होता है और एडवर्ब का अर्थ क्रिया विशेषण होता है। आपके हिंदी विषय में मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने इंग्लिश में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने आपके हिंदी के विषय में व्याकरण पढ़ी होगी, जिसमें आपने अंग्रेजी में जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो जिस प्रकार से किसी वाक्य में कोई नाउन काम करता है, जिस प्रकार से कोई विशेषण काम करता है, जिस प्रकार से कोई क्रिया विशेषण काम करता है, उस क्रिया विशेषण, उस नाउन, उस विशेषण के स्थान पर यदि एक शब्द ना आते हुए एक पूरा वाक्य आ जाता है तो उस समय वह क्लॉज का काम करता है। डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं नाउन क्लॉज क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होती है और एडवर्ब क्लॉज आखिर होती क्या है और ये किस प्रकार से काम कर सकती है। इनको जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि नाउन किसी वाक्य में किस प्रकार से कार्य करता है, एडजेक्टिव किसी वाक्य में किस प्रकार से कार्य करता है और एडवर्ब किसी वाक्य में किस प्रकार से कार्य करता है। तभी हम समझ पाएंगे कि नाउन क्लॉज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है और एडवर्ब क्लॉज होती क्या है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। नाउन आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन इसको मैं फिर से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे राम है तो राम किसी व्यक्ति का नाम है तो यह एक संज्ञा है। ताजमहल एक जो मोन्यूमेंट जिसको हम कह सकते हैं उसका नाम है तो वह एक संज्ञा है। भोपाल स्थान का नाम है तो वह एक संज्ञा है। अब ध्यान देना, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है राम इज पुअर, तो यहाँ पर राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये यहाँ पर नाउन है। अब ध्यान देना, नाउन क्लॉज क्या होगी? इस राम के स्थान पर, मतलब इस एक शब्द के स्थान पर यदि कोई वाक्य आ जाता है, ठीक है, तो वह नाउन ना होते हुए नाउन क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन क्लोज हो जाएगा। ठीक, देखिए कैसे। देखिए सेंटेंस है दैट ही विल अराइव्ड टुडे इज सर्टेन। अब इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को आप थोड़ा सा कंपैरिजन करने का प्रयास करें। यहाँ लिखा हुआ है राम इज पुअर और यहाँ पर लिखा हुआ है दैट ही विल अराइव्ड टुडे इज सर्टेन। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, उसी प्रकार से ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो इस हेल्पिंग वर्ब के पहले यहाँ पर क्या था? सब्जेक्ट था, और वो सब्जेक्ट कौन था? राम, मीन्स क्या है? नाउन। तो उसी प्रकार से इसमें है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के पहले एक कोई नाम
एक वर्ड ना आते हुए उस वर्ड के स्थान पर एक पूरा एक वाक्य आ रहा है, एक वाक्य का हिस्सा आ रहा है, तो किसी वाक्य के एक हिस्से को ही तो हम क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। अब ये क्लोज किसकी तरह कार्य कर रही है, नाउन की तरह कार्य कर रही है, तो ये क्या हो गई, नाउन क्लोज हो गई। समझ में आया? आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार से इसके 4 भाग हैं, ठीक है। नाउन के कितने भाग हैं, टोटल 5 भाग होते हैं नाउन क्लोज के। नाउन क्लोज के कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। तो आज के इस वीडियो में नाउन क्लोज किसे कहते हैं ये हमें पढ़ना है, एडजेक्टिव क्लोज किसे कहते हैं और एडवर्ब क्लोज किसे कहते हैं। उसके बाद में हम इनको 1 बाय 1 फिर और क्लासीफाई अंदर करेंगे, डीपली जाएंगे। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लोज की ओर। एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो हम एडजेक्टिव क्लोज को भी हम समझ जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है एडजेक्टिव जिस प्रकार से किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में कार्य करता है, उसी प्रकार से उस सेंटेंस में उस एडजेक्टिव वर्ड के स्थान पर यदि कोई पूरा सेंटेंस आ जाता है तो वो एडवर्ब, माफ कीजिएगा, एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडजेक्टिव आखिर होता क्या है। देखिए, एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। क्या अर्थ होता है, विशेषण होता है। देखिए कैसे, विशेषण मतलब वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता हो उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है राम इज पुअर, लिखा हुआ था, लिखा हुआ नहीं था, लिखा हुआ है राम इज पुअर। तो राम कैसा है, पुअर है, मतलब ये क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहां पर ये पुअर शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, उसी प्रकार से इस पुअर शब्द के स्थान पर यदि कोई पूरा सेंटेंस आ जाता है तो वह सेंटेंस जो है क्लोज कहलाता है। और किसकी तरह कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह यदि कार्य कर रहा है तो फिर वो एडजेक्टिव क्लोज कहलाएगा। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ है द मैन हु इज वियरिंग अ रेड कैप, सॉरी, हु इज वियरिंग अ कैप इज माई अंकल। देखिए, अब इस सेंटेंस को डायरेक्ट भी बोला जा सकता था, द मैन इज माई अंकल, मतलब जो आदमी है वह मेरे क्या है, अंकल हैं। लेकिन अंकल के बारे में एक शब्द ना आते हुए यहाँ पर एक पूरा वाक्य जो है ये अंकल की विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है कि अंकल ने क्या पहना है, एक कैप पहना है। ठीक है, जैसे उसमें हमने लिखा हुआ था कि राम इज पुअर, तो ये पुअर शब्द क्या है, इसकी विशेषता बता रहा था राम की, कि राम क्या है, गरीब है। तो उसी प्रकार से द मैन कैसे हैं, द मैन ऐसे हैं जिन्होंने रेड कैप पहना है। तो यह एक शब्द के स्थान पर एक पूरा सेंटेंस या एक पूरा वाक्य, एक वाक्य का हिस्सा जब किसी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तो वो फिर एडजेक्टिव क्लोज कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब 3rd नंबर पर आता है एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज क्या होती है, जब कोई वाक्य का हिस्सा या फिर कोई क्लोज एडवर्ब की तरह कार्य करती है तो वह फिर एडवर्ब क्लोज कहलाती है। अब इससे पहले हम जान लें कि एडवर्ब आखिर होता क्या है। एडवर्ब का हिंदी में अर्थ होता है क्रिया विशेषण। क्या अर्थ होता है, क्रिया विशेषण। ठीक है, अब क्रिया विशेषण क्या होता है, हिंदी भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें भी आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण आखिर होता क्या है। क्रिया विशेषण मतलब वह शब्द जो किसी क्रिया या फिर किसी विशेषण की विशेषता बताता हो, क्रिया या फिर किसी विशेषण की विशेषता बताता हो, या फिर किसी क्रिया को मॉडिफाई करता हो या किसी विशेषण को मॉडिफाई करता हो, उसको हम एडवर्ब या फिर क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ था, सेंटेंस है राम इज पुअर। अब ये पुअर क्या है, ये यहां पर एडजेक्टिव है और ये क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है। तो यहां पर देखिए, हम इसको यदि हम ये लिख दें वेरी, तो ये वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, राम गरीब है। अब ये वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, गरीब तो है लेकिन बहुत गरीब है, मतलब ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसको और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है। तो ये वेरी यहां पर जो है ये क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण है। तो जब कोई क्लॉज किसी एडवर्ब की तरह कार्य करती है, किसी क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है, तो वह फिर एडवर्ब क्लोज कहलाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ है सिंस ही वाज पुअर ही कुड नॉट बाय बुक्स। देखिए, यहां पर एक सेंटेंस है
क्योंकि वह गरीब था। सिंस का अर्थ यहां पर क्योंकि निकल रहा है। जब इसका प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होता है सिंस का तो से अर्थ निकलता है, ठीक है। लेकिन यहां पर इसका अर्थ क्या निकल रहा है? क्योंकि वह गरीब था, वह किताबें नहीं खरीद सका। क्योंकि वह किताबें नहीं खरीद सका। अब ध्यान देना, ये जो इतना वाक्य है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। बाय मतलब खरीदना। यदि वह अमीर होता तो वो खरीद सकता था। समझ में आ रहा है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई क्लॉज एडवर्ब की तरह कार्य करती है तो फिर वह एडवर्ब क्लॉज कहलाती है, ठीक है। नाउन, यदि कोई क्लॉज नाउन की तरह कार्य करती है तो वो नाउन क्लॉज कहलाती है। यदि कोई क्लॉज एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती है। और यदि कोई क्लॉज एडवर्ब की तरह कार्य करती है तो वह फिर एडवर्ब क्लॉज कहलाती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 हिस्से होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तीनों क्लॉजेस के अलग अलग भाग हैं। जैसे नाउन क्लॉज के 5 टाइप्स हैं, एडवर्ब क्लॉज के 9 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 9। ये 9 प्रकार की है। इसलिए हो सकता है कि अभी तुमको थोड़ा बहुत अभी डाउट होगा। तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं आपको हम और डीपली पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आपको मैटर क्लियर हुआ होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।